जी क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? किस तरीके से इस पूरे युद्ध को देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो आज यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध का माहौल बना है, इससे सारी दुनिया मतलब काफ़ी सदमे में है। सभी सोच रहे हैं कि शायद बीच में इन दोनों देशों का आपस में शांति प्रिय ढंग से आपस में कोई ऐसा हल निकले कि युद्ध जैसे हालात वहाँ पे ख़त्म हो। लेकिन जी। फिर भी अब अपने स्तर पर सभी देश भी प्रयास कर रहे हैं कि बीच में रशिया के साथ और यूक्रेन के साथ वार्तालाप हो करके आपस में कोई ऐसा माहौल निकले, और हम भी यही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में युद्ध ना हो और युद्ध टले। जी। आज जिस तरीके से भारतीय छात्रों को निकालने की एक कोशिश की गई है, क्या लगता है कितना समय और लग जाएगा भारतीय छात्रों को निकालने में यूक्रेन से? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिस भी वाहन पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लग रहा है, यूक्रेन और रशिया के सैनिक उसे बड़े शान के साथ उनका हुँ। अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें वहाँ से बाहर जाने दे रहे हैं। ये हमारे देश की ताकत है, नए हिंदुस्तान की ताकत है। और अभी भारत सरकार भी प्रयासरत है, अपने जो भी वहाँ पे हमारे बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग करने गए हुए जी। हैं, कोई जो भी कोर्सेज करने गए हुए हैं, हमारे जो नागरिक वहाँ फंसे हैं उनको निकालने के बहुत सारी कोशिशें की जा रहे हैं। सराहनीय प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी जो नागरिक वहाँ पे फंसे हैं वो सारे सुरक्षित वापस देश आएँ। जी, कुछ छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनसे दोगुना किराया वसूला जा रहा है। नहीं, वो चीज़ें तो शायद पता नहीं अंदर की क्या बात है, क्योंकि लोगों का अब मैंने तो शायद ऐसा नहीं बीच में न्यूज़ पढ़ी है, पर शायद मीडिया वालों को ज़्यादा नॉलेज होगा, मे भी अगर ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर भी हुँ। सरकारें प्रयास कर रही है, बहुत सारे हमारे जो हुँ। अपने स्टेट्स के भी हैं, दूसरे भी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी बीच में कहा था कि अपने जो नागरिक वहाँ से आ रहे हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मतलब जो उनका किराया उन्होंने वहाँ पे फेयर पेड किया है उनको वापस दिया जाएगा। जी। जी। इस पूरे स्थिति के दौरान, इस पूरे युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से उनका एक दायित्व बताया जा रहा है, चाहे यूक्रेन की तरफ से, चाहे रशिया की तरफ से, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? और क्या कुछ नतीजा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? किस तरीके से वो किसके पक्ष में बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय उभर रहा है। जी बिल्कुल, अभी पीछे भी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के पीएम से बात करी है, और जी। यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी उनकी बात हुई है। और ये बहुत गर्वान्वित लम्हे हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि आज दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है कि भारत क्या यूक्रेन रशिया वार को रोक पाएगा, क्या बीच में हम मध्यस्थता कर पाएंगे, कि जैसे जो भी, क्योंकि रशिया पहले से ही हमारा दोस्त रहा है, वो चाहे 71 का वार हो या चाहे कोई भी हमारा जैसे इसका इशू चला हुआ है कश्मीर का। लेकिन जी। यूक्रेन ने बीच में काफ़ी बार, जब 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय भी उन्होंने हमारा अगेंस्ट मतलब जो भी अपना वो किया था। हुँ। लेकिन ये चीज़ें हैं, आज तो हम यही देख रहे हैं कि जो भारत का दुनिया की नज़रों में एक हमारी जो एक उभरती हुई हम विश्व शक्ति बन रहे हैं, तो वो चीज़ है कि होना भी चाहिए। बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात जी, हो बिल्कुल। और यूक्रेन युद्ध वही टले। देश है जिसने हमेशा से भारत का कह सकते हैं विरोध जताया है, और आज वो घुटने टेकने को मजबूर है वो भारत के सामने। जी बिल्कुल, पहले तो यूक्रेन का जो उनका हमारे प्रति नज़रिया था बहुत ही नेगेटिव था, लेकिन अब आज वहाँ भी युद्ध जैसे हालात बने हैं तो वो लोग हमसे मदद की गुहार लगाए बैठे हैं कि भारत बीच में रशिया को मनाए या वो लोग करें। पर हमें ये चाहते हैं कि शांति से दोनों देशों का आपस में हल निकले, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है कि युद्ध से आप हालात बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई उनका आपसी कोई ऐसा इशू है तो उसे हम चाहते हैं कि बातचीत के आधार पर ही उसका हल निकले, तो सभी के लिए बेहतर रहेगा, मानवता के लिए भी, यूक्रेन और रशिया के लिए भी। जी, इस पूरे युद्ध की स्थिति से आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं भारत के भारतवासियों को? क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं कि समझाना चाहिए आपको भारतवासियों को? जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही मेरे मन का जो क्वेश्चन आपने करा है, सवाल मुझसे पूछा है, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ 24 हरियाणा का। जी। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुफ्तखोरी की आदत पड़ रखी है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय सेना से सवालात खड़े करते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर, कभी कुछ और चीज़ों पे। राजनीति अपनी जगह है, पर जब देश की सुरक्षा की बात आती है, अपने लोगों की हिफाजत की बात आती है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे, वो चाहे जी। महंगाई का हो या चाहे कोई और इशू हो, सारे मुद्दे बहुत बौने पड़ जाते हैं देश की सुरक्षा के मुद्दे के आगे।
हमारे देश में आज जो भारतीय सेना सशक्त हुई है, वो चाहे सामरिक तौर पर, वैसे भी हमारे जो इंडियन आर्मी है काफ़ी मजबूत हुई है। पिछले कुछ सालों में बहुत कोशिशें करी है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की सीमाओं को, अपने देश के सैनिकों को सुरक्षित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और आज हम लोग किसी भी मुल्क से टक्कर लेने के लिए तैयार है भारतीय सेना, क्योंकि आज मनोबल बहुत ऊंचा है। किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सेना पर निर्भर करती है, और जब आपके सैनिकों का मनोबल बहुत बड़े लेवल का होगा तो और जो भी दूसरे देश की सेना है वो उनके आगे नहीं टिक सकती। मैं अपने देश के सभी हिंदुस्तानियों से, 125 करोड़ देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको कभी खड़े होना पड़े या आपको सहयोग करना पड़े, आप भारतीय सेना के साथ खड़े हो, क्योंकि अभी यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने अपने देश के आम नागरिकों से हथियार उठाने की अपील करी है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग हथियार चलाने में भी आप ट्रेंड होंगे, आप माहिर होंगे, और आपका मनोबल भी, आप अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार होंगे, आप अपनी मिट्टी के लिए आप बलिदान देना चाहेंगे। तो मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कभी ऐसे हालात हमारे देश में उत्पन्न हो, लेकिन हम लोग अपनी सेना का हमेशा सम्मान करें, अपने सैनिकों का, शहीद परिवारों का हमेशा सम्मान करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए मनोज ठाकुर जी।